नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी मित्रों को एच क्लासेज की ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इस एच क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम संविधान के कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य थे जो पिछले वीडियो में रह गए, उनकी हम बात करते हैं कि संविधान का जो निर्माण है, हम बात कर रहे हैं संविधान की, और संविधान के जो कुछ फैक्ट हैं उन फैक्टों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। वे संविधान के जो फैक्ट हैं वो क्या है। तो संविधान की अंतिम बैठक जो हुई है, हम प्रथम जो बैठक हुई, प्रथम बैठक वो कब हुई, यानी कि ये जो संविधान है, इस संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी की अंतिम बैठक है, अंतिम बैठक, ये अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके 2 दिन बाद में संविधान को लागू किया गया। यानी संविधान को कब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अंगीकृत किया, कब किया भाई? तो ये किया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब संविधान दिवस भी मनाया जाता है, और संविधान जो दिवस है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 2015 से ही इससे संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। अब देखो संविधान को बनने में समय कितना लगा, किसमें बनने में समय कितना लगा भाई? तो 2 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष का समय संविधान को बनने में लगा। संविधान पर कितनी चर्चाएं हुई, कितने दिन चर्चाएं हुई, यानी कि चर्चा के दिन, कितने दिनों तक चर्चा हुई? तो 114 दिन इस पर चर्चाएं हुई। कितने दिन हुई? 114 दिन इन पर चर्चाएं हुई। और चर्चा होने के बाद में हमारे संविधान का जो संविधान है, उस मूल जो संविधान है, यानी कि मूल जो संविधान है, मूल संविधान में क्या थी भाई? 395 अनुच्छेद, कितने? 395 अनुच्छेद और 22 भाग, कितने भाग? 22 भाग, और अनुसूची कितनी? अनुसूचियाँ कितनी? तो 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, वर्तमान के अंदर हमारे इसके अंदर भाग कितने हैं भाई? वर्तमान में संविधान में कितने? 465 अनुच्छेद, यानी कि इनमें संशोधन हुआ। इसके बाद में इसमें 26 भाग है, 26 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संविधान का एक इतिहास है। और संविधान के इतिहास के बाद में हम बात करते हैं अभी ये प्रमुख फैक्ट है। प्रथम जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। लागू 26 जनवरी 1950 को किया, लेकिन संविधान को अंगीकृत कर दिया 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन कुछ धाराएं रह गई थी, उनको लागू नहीं कर पाए। अब ये 24 जनवरी को लागू करने का क्या कारण था? तो आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और उस 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमारे संपूर्ण संविधान की जो धाराएं हैं,
वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई है। अब संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं, इन संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। तो जो संविधान है वो संविधान, हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम बात करें, पहली जो विशेषता आती है वो आती है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, यानी हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो संविधान, जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि इतनी जो बड़ा संविधान है वो विश्व के किसी भी देश का कोई संविधान नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कठोर है, कठोर व लचीला। संविधान, हमारे भारत का जो संविधान है वो कठोर एवं लचीला संविधान है। यानी कि हमारे भारत में कुछ संविधान है, वो संविधान की में कुछ धाराएं ऐसी है जो इतनी कठोर है, जिनमें कम से कम 2/3 बहुमत और कम से कम आधा राज्यों का बहुमत होना अति आवश्यक है, तब जाके हम उनमें संशोधन कर सकते हैं। यानी कि संशोधन करने, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, अनुच्छेद है वो 368 है। और उस 368 के तहत कुछ ऐसी कठोर धाराएं हैं जिनमें कम से कम आधे राज्य और 2/3 बहुमत आवश्यक है। लचीला संविधान है, कुछ धाराएं ऐसी है जो साधारण बहुमत से उसको संविधान संशोधन किया जा सकता है। तीसरी हम बात करते हैं तो इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, हमारा जो संविधान है वो भारत के चाहे किसी भी राज्य में रहता हो उसको उस राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त है, बल्कि क्या है कि हमारे संविधान को केवल हमारे जो भारत है उस भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल मात्र भारत की ही नागरिकता प्राप्त है। इसलिए हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता हो जाती है कि इकहरी नागरिकता, या इसी को ही कहते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, वो भारत के किसी भी राज्य में रहता हो उसे केवल भारत की ही नागरिकता प्राप्त है। चौथे हम बात करते हैं तो मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, अब भारत के प्रत्येक नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जो मूल संविधान में मात्र कितने थे? 7 थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ और उस 44वें संविधान संशोधन में 7वीं जो नागरिकों का जो अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार घोषित कर दिया, और वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में है। इस मूल जो संविधान है इसी को ही भारत का क्या कहा जाता है? मूल जो अधिकार है उन अधिकारों को जो क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी के बाद में आता है पाँचवें अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ये भारत के संविधान में नीति निर्देशक प्रत्येक राज्य को कल्याणकारी राज्य योजनाएं लागू करने का अधिकार है, वो कुछ दिए गए हैं। यहाँ जो संविधान की जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो 12 से लेकर के और 35 तक है। और यहाँ ये जो संविधान नीति निर्देशक तत्व संविधान की धारा 36 से लेकर के और 51 तक है। इसके बाद में छठा जो आता है वो आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य को छोड़िए आप, मूल कर्तव्य क्योंकि मूल कर्तव्य को मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। अब हम कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में क्या है? संसदात्मक प्रणाली, ठीक है ना। भारत में क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। 7वीं जो विशेषता आती है वो आती है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका
की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता भारत की क्या है भाई, जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा गया है। अब आती है बात कि वयस्क मताधिकार, आठवां है वयस्क, वयस्क मताधिकार। और ये जो वयस्क मताधिकार है कि भारत का प्रत्येक जो नागरिक है उस प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उसको वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार, ठीक है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर क्या है भाई, संघात्मक व्यवस्था है। नमा क्या है, संघात्मक व्यवस्था। 10वां जो आता है, क्योंकि यह संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। राज्य सूची को, राज्य सरकारें हैं उनको राज्य सूची चुपी गई है, कि संघ सरकार के पास संघ सूची है और एक समवर्ती सूची है जो केंद्र और राज्य जो सरकार है वो दोनों कानून आती है। और इसके अलावा एक सूची और है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, केंद्र के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। हमारी जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, यानी कोई भी कानून यदि संसद बनाती है तो उस पर पुनर्व्याख्या करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका को दी गई है। अब हम बात करते हैं 11 में आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, संविधान के विभिन्न स्रोत, संविधान के विभिन्न स्रोत, ठीक है ना। यानी कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान के जो कुछ तथ्य हैं वो विभिन्न संविधान से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम चार्टर एक्ट से लिया गया है, ऐसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र को लिया गया है, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायपालिका ली गई है, मूल अधिकार हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे संविधान की जो विशेषता है वो उभर कर सामने आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, एक जो सर्वोच्च न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी कि इसको कार्यपालिका से, व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग रखा गया है, स्वतंत्र रूप से होकर अपने निर्णय दे सकती है। तो इस प्रकार से हमारे भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। धन्यवाद। आपको आशा है कि आपको ये जो संविधान का जो टॉपिक है, फैक्ट है, वो आपके सहयोग होगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार फिर से सभी मित्रों, विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों एवं प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव की हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।